नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स संख्या पद्धति अध्याय नंबर 1। इसकी हम प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे क्लास 9th की मैथ्स को। आप क्लास 8 को पास करके क्लास 9th में आ गए होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी से आपको अच्छी से तैयारी करना है और मैं आपको क्लास 9th की मैथ्स पढ़ाऊंगा शुरू से चैप्टर वाइज चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब जो बटे वाली संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्या है क्या? ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन कभी भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका हल शुरू होगा यहाँ से। यहाँ पर लिखेंगे हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिखने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 0/1 लिख सकते हैं। हमें बोला है सिर्फ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यदि हम q की जगह पे 0 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हर में कभी भी 0 नहीं लिखना है। 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो q/1 लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए q/1 बराबर भी 0 होता है। ठीक है, q/ हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 5, लेकिन 0 नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? 0 होगी। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है और शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0/1 बराबर 0, 0/5 बराबर 0। बस इतना आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देना है। प्रश्न नंबर दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें पूछा है। तो हल शुरू होगा यहाँ से। यहाँ पर लिखेंगे हल। 3 और 4 इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या पूछा है प्यारे बच्चों? 6 पूछा है। तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। यदि हमें इनके बीच में 5 परिमेय संख्या पूछता तो 5 में हम 1 जोड़ देते। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में हमें कितनी परिमेय संख्या पूछा है? इनके बीच की 6 पूछा है। तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 होगा। तो 7 का हम इन संख्याओं के साथ ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे। 3 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो 7 से। ठीक है, इधर भी 4 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो 7 से। 3 7 21, ऊपर का ऊपर गुणा कर दो। 3 7 21 और नीचे का नीचे। 7 एकम 7 और इधर भी 4 7 28 बटे 7 एकम 7। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या लिख देना है। 21/7 और 28/7। 21/7 के बाद क्या आएगा? 22/7। ठीक है, 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो जाएगी इनके बीच की 6 परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में हम एक हेडिंग लिख देंगे। अतः यह 6 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर दूसरे का आपको आंसर करना है। प्रश्न नंबर तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच में
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछा है। तो 5 पूछा है तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 में 1 जोड़ने पर कितना होगा, 6 होगा। तो हल शुरू होगा यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे हल 3/5 और 4/5। इसमें हम इस 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी। ठीक है, और 4/5 के साथ भी ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी। 3 छंग 18 और 5 छंग 30, 4 छंग 24 और 5 छंग 30। अब 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें लिख देना है। 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/30, 30/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो जाएगी इनके बीच की 5 परिमेय संख्या। अतः यहाँ पर एक हेडिंग लिख देंगे, अतः यह 5 परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो कथन दिए है ये सत्य है या असत्य, और कारण के साथ हमें उत्तर देना है। भाग नंबर पहला हमें पूछा है, क्या प्रत्येक प्राकृतक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृतक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो प्राकृतक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, ये पहले समझ लेते हैं। देखिए, प्राकृतक जो संख्या होती है, प्राकृतक संख्या कहाँ से शुरू होती है प्यारे बच्चों, 1 से। 1, 2, 3, 4 ये चलती जाती है अनंत तक। फिर पूछा है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3 चलती जाती है अनंत तक। तो क्या प्रत्येक प्राकृतक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो देखिए, सभी की सभी प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या में भी तो शामिल होती है। तो हम कह सकते हैं सत्य पूर्ण संख्याओं में शून्य और प्राकृतक संख्या होती है। भाग नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा सत्य पूर्ण संख्याओं में शून्य और प्राकृतक संख्या होती हैं। ठीक है, तो भाग नंबर पहले का ये उत्तर हो जाएगा। भाग नंबर दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है यह पहले हमें समझ लेना चाहिए। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। ठीक है, और ऋणात्मक भी होती है -2। ठीक है, पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? क्या सभी की सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो भाग नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होती हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो बटे वाली संख्या होती है, 1/2, 6/7, ऐसी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सभी की सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या थोड़ी होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो भाग नंबर तीसरे का जो उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या बटे के रूप में भी होती है। भाग नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में भी होती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 हल करना सीखेंगे।